जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप बता दीजिए जिससे कि होने वाला पेपर अच्छा हो सके। तो मैं आपको दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊंगा इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, जिनमें मैक्सिमम कंडीशंस को कवर किया जाएगा। ये दोनों ही वीडियो, जो एक आज और एक अगले दिन आपको कल मिल जाएगा आपको, तो ये दोनों ही वीडियो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। हम लोग आज करेंगे इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद सिरा पर भी मिल जाएगा, तो वहां से पहले इसको ले लीजिएगा, देन आप प्रॉब्लम सोल्यूशन देखिएगा तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो फॉर्मेट हमारा बन चुका है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर देखिए, सबसे पहले तो आपको लिस्ट पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लिस्ट ए और लिस्ट डी का कैलकुलेशन। इसमें आपको यह पता होना चाहिए कौन सी वैल्यूज लिस्ट ए से रिलेटेड है और कौन सी वैल्यूज लिस्ट डी से रिलेटेड है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में खैर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की वैल्यू डायरेक्ट हमको दी गई है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये लिस्ट ए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं 4,487 रुपए के, 4,487। दूसरे नंबर पर आता है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इनकी लिस्ट होती है बी। तो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में देखो, क्वेश्चन में दिया गया है क्रेडिटर्स फुल्ली सिक्योर्ड होल्डिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यूड ₹12,350 और 10,333 रुपीज के क्रेडिटर्स हैं। तो यहां पर हमने सिक्योरिटी कितनी दी है, जो सिक्योरिटी दी है वो 12,315 रुपए की दी है, जबकि लोन जो हमने लिया है वो केवल 10,333 रुपए का है। तो यहां पर वो वैल्यू लिखी जाती है जो हमने लोन लिया है। तो इसने लोन लिया था 10,333 रुपये का, और सिक्योरिटी दी थी LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि 12,315 रुपए की थी। इसमें से माइनस करो तो 5 से 3 जाएगा 2, इधर 11 से 3 जाएगा हमारा तो 8, इधर 12 से 3 जाएगा तो 9, इधर 1,982 रुपए का मेरा सरप्लस बनेगा। फिर इसने कहा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर इसने क्या कहा, क्रेडिटर्स पार्सली सिक्योर्ड द सिक्योरिटी हेल्ड इज अ सेकंड मॉर्टगेज ऑन एसेट्स प्लस टू फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स द सरप्लस अवेलेबल फॉर द लेटर बीइंग एस्टिमेटेड एट ₹1,020। अर्थात ये कह रहा है जो यहां सरप्लस बचा है इस पर सेकेंड राइट होगा पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, लेकिन कितना, मैक्सिमम 1,020 रुपए का, बस उससे ज्यादा का नहीं। 1,020 रुपए वो रिकवर्ड कर सकते हैं कौन, पार्सली क्रेडिटर्स। तो यहां इसके बाद में आप देखिए, जब हम लोग और आगे कैलकुलेशन करने चलेंगे तो इन जो 1,920 रुपए की वैल्यू है, इसमें से सरप्लस कैरीड टू लिस्ट सी, कितना, 1,020 रुपए का हम लिस्ट सी में भेज देंगे तो कितना बचेगा, 2, 6 और 8, 862 रुपए, 862 रुपीज मेरा सरप्लस बच गया। इसको हम कहेंगे सरप्लस टू बी कंट्रा लिस्ट जी। ये कहां ट्रांसफर किया जाएगा, लिस्ट जी में जाएगा। 862 रुपए का सरप्लस हमारा, ओके। और 1,020 रुपए का कहां जाएगा, तो सरप्लस कैरी टू लिस्ट सी। यहां पर इधर मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी। तीसरी मेरी लिस्ट होती है पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट सी। इनसे हमने लोन कितना लिया हुआ है, पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से देखो लोन कितना लिया गया है,
तो पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर से लोन लिया है 1582 रुपए का, 1582 रुपए, 1582 इधर भी लिख देंगे। और यहां इनको हमने सिक्योरिटी कितनी दी है, इनको सिक्योरिटी ये देखो यहां पे हमने कितना ट्रांसफर किया है, 1020 रुपए। तो जो बचेगा वो यहां आ जाएगा, 2, 8 में से 2 जाएगा 6 और 5, 562 रुपीज का इनका पेमेंट नहीं किया गया है। जितना पेमेंट इनका नहीं किया गया वो अभी पेमेंट रह जाएगा करना, और आगे उसको हम लोग करेंगे चल करके, जैसा भी पेमेंट बचेगा इनके पास असेट्स वो। तो इनकी सिक्योरिटी कितनी रह गई, 562 की रह गई। अच्छा, तीसरी लिस्ट कौन सी होती है, जिसको कहते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट डी। क्वेश्चन में हमको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर डायरेक्ट दिए गए हैं 37 रुपीज के, कितने, 37 के दिए गए हैं डायरेक्ट। इनकी वैल्यू बाहर नहीं लिखी जाती और इनकी वैल्यू बाहर नहीं लिखी जाती। इसको क्या करेंगे, डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट जी। इनकी वैल्यू को क्या करते हैं, लिस्ट जी से डिडक्ट कर देते हैं, इस वजह से बाहर नहीं लिखते। इसकी वैल्यू क्यों बाहर नहीं लिखते, क्योंकि लिस्ट जी से ही ऐड कर देते हैं, इसलिए बाहर नहीं लिखते। ओके, बात क्लियर हो रही है आपको, हाँ जी सर क्लियर हो रही है। अब आती है बात यहां पर एसेट्स की। एसेट्स वो एसेट्स जो फ्री होल्ड है, जिन पर कोई लीज नहीं है, वो सब एसेट्स यहां लिखी जाती हैं। क्वेश्चन में अगर देखें चल के तो एक जो पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ है, जहां पर लिखा है द डेटर हैज कन्वेड हिज फर्नीचर टू हिज वाइफ बाय डीड ऑफ गिफ्ट डेटेड 3 मार्च 2016। अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन अपनी कोई भी एसेट्स अब विदाउट कंसिडरेशन, मतलब बिना कोई पैसा लिए, अपनी पत्नी या अपने बच्चों या अपने किसी रिश्तेदार के नाम ट्रांसफर करता है, कब, बिफोर 2 years ऑफ बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट होने के 2 वर्ष पहले अगर वो ट्रांसफर कर देता है कोई भी अपनी एसेट्स, तो उसे वापस ले लिया जाएगा। हाँ, 3-4 साल पहले ट्रांसफर कर चुका है तो नहीं। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने से 2 वर्ष पहले तक अगर उसने कोई एसेट्स विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर करी है अपनी पत्नी, अपने बच्चों या अपने किसी रिश्तेदार को, वो वापस ले ली जाएगी। लेकिन अगर विद कंसिडरेशन करी है, मतलब पैसा लेकर ट्रांसफर किया है, तो नहीं ली जाएगी। 2 वर्ष से पहले कर चुका है, 3-4 साल पहले कर चुका है, तो भी नहीं ली जाएगी। तो फर्नीचर तो ये 300 रुपए का वापस ले लिया जाएगा। फिर कह रहा है भूपेंद्र द डेटर ट्रांसफर अ साइकिल ऑफ ₹500 टू हिज वाइफ ऑन 13 सितंबर 2013। 2016 में देखो ये कहां इंस्टॉलमेंट हो रहा है, 2016 में। कब ट्रांसफर कर चुका है ये साइकिल, 2013 में। अब इसको नहीं ले सकते, तो ये तो छूट गई, इसको नहीं आए, कहीं नहीं आएगी ये। उसके बाद में विदाउट कंसिडरेशन एंड ऑन 1 अगस्त 2016 ट्रांसफर ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹100 टू हिज वाइफ फॉर सफिशियंट कंसिडरेशन। पर्याप्त प्रतिफल लेकर 100 रुपए का फर्नीचर ट्रांसफर किया, वो थोड़े ले लोगे, पैसा ले लिया तो बात खत्म। तो यहां क्या क्या आएगा, यहां पर देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया कैश, कैश कितना दिया गया है, 4 रुपए का दिया गया है, 4, वो आ जाएगा। कैश के बाद में चलो तो देखो इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई है नॉट चार्ज्ड, 30 रुपीज की इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कहीं पर इसने गिरवी नहीं रखा था, तो इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी ये कितने की है, 30 की है, 30 रुपीज की है, तो 30 रुपीज ये आ जाएंगे। उसके बाद में और क्या दिया गया है, स्टॉक एंड शेयर्स है, स्टॉक एंड शेयर्स, स्टॉक एंड शेयर्स हैं आपके 554 के और 154 रियलाइज होगा, 554 और 154 रियलाइज होगा। फिर उसके बाद में मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल कितने की है, 894 की है। मोटरसाइकिल जो है वो 894 की है, 894 की है, जिससे रियलाइज होगा 294, 249 रियलाइज होगा, 249 रियलाइज होगा। और आगे चले तो फिर डेटर्स आ जाते हैं, इसकी बात खत्म हो जाती है। लेकिन भैया फर्नीचर जो 300 रुपए का इसने अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दिया था, वो फर्नीचर वापस लिया जाएगा। तो बस टोटल कर दो, 4 4 8 9 8 17, 5 3 8 4 12
और एक 13, 3 2 5 1 6 और एक 7। अंदर का भी टोटल कर लो, 4 4 8 9 8 17, 5 3 8 4 12, एक 13, 5 3 8 8 16 और एक 17। अंदर का टोटल आया 1737 और बाहर का टोटल है 737 रुपए। इसकी वो संपत्तियां जो कहीं इसने मॉर्टगेज पे नहीं दी हैं, उनको जब ये बेचेगा तो इसको 737 रुपए मिलेंगे। इसके बाद बात आती है बुक डेप्ट की। बुक डेप्ट लिस्ट, ये ई हो गई, ये एफ होता है। ये लिस्ट कौन सी होती है? ये लिस्ट ई होती है। बुक डेप्ट का मतलब होता है डेटर्स। डेटर्स 3 तरीके के होते हैं, गुड, डाउटफुल, बैड। तो क्वेश्चन में देखो, ये बहुत अच्छी कंडीशन इसके अंदर उसने जोड़ा है, मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन उसने जोड़ा है। क्या जोड़ा उसने? आपको कहा गुड। गुड के लिए उसने क्या कहा? 76 रुपीज के टोटल डेटर्स हैं। कितने? 76 के। उसने कह दिया गुड कितने हैं? 39 है। टोटल कितने थे? 76 थे। ओके। रियलाइज कितना होगा? 52 रियलाइज होगा। अगर 52 रियलाइज हो रहा है और इसमें से 39 गुड हैं, तो 12 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3। और यहां पर भैया मेरे 4 से 3 जाएगा तो कितना? 13। क्या समझे? कितना? 13 बचेगा। तो फिर यहां पर टोटल कितने थे? देखो टोटल कितने थे डेटर्स आपके? डेटर्स हैं आपके 76 रुपीज के टोटल। एस्टिमेटेड रियलाइज वैल्यू कितनी है? जिसमें ऑफ विच 39 आर गुड, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 52। ओके, तो गुड हो गए 39, 39 अंदर 39 बाहर। डाउटफुल, डाउटफुल कितने हैं? तो डाउटफुल में 13 यहां और 13 यहां। वैसे यहां की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि 6 माइनस 39। ओके, कितना बचेगा? 16 से 9 जाएगा तो बचेगा 7। और यहां पर आपका 6 से 3 जाएगा तो 3। यहां पर कितना आएगा? 37 आएगा। ओके, यहां जोड़ लो 9 7 16, 3 3 6 1 7, 76 रुपए के टोटल डेटर्स थे। टोटल डेटर्स कितने थे? 76। ये कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। देखो हम कर रहे हैं तो गलती हुई है भी, है ना। तो देखो यहां की टोटल वैल्यू कितनी? 76। रियलाइज कितना होगा? 52। अब इसका मैं टोटल कर लूंगा, कितना आ जाएगा? 7 3 10 और 9 19। हासिल आ गया 1। 3 3 6 1 7 और 1 8 और ये 7। जब डेटर्स भी रियलाइज हो जाएंगे तो कितना पैसा आ जाएगा फर्म के पास? 789 रुपए। इंडिविजुअल है, फर्म नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद में आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज लिस्ट जी, कुछ है नहीं, इस वजह से यहां पर आता है। अगर बी आर वगैरह होता तो यहां पर आता है, वो है नहीं तो छोड़ दो। अब यहां ऐड करते हैं क्या? सरप्लस की वैल्यू कितनी है? तो ये है 962। अब 962 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां पर 9 2 11, 8 से 14 1 15 और 9 7 16 1 17। अब पेमेंट करना शुरू करो। ये देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। सबसे पहले भाई इनका पेमेंट करना होता है लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। कौन से? लिस्ट डी वाले। कितने हैं? 37 के हैं। तो यहां पर 11 से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। उसके बाद में यहां पर 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। और यहां पर 7 और ये 1714 रुपए। कितना बचेगा? 1714। इसको पेमेंट कितना करना है? 5049 रुपए का पेमेंट करना है। अब 5049 रुपए का पेमेंट करने के लिए जब हम इसको यहां लेकर के आएंगे, 549 माइनस करो आप 1714 तो कितना बचेगा? 9 से 4 जाएगा तो 5, 4 से 1 जाएगा तो 3, यहां पर 10 से 7 जाएगा तो 3 और 4 से 1 जाएगा तो 3। 3335 रुपए का पेमेंट ये नहीं कर पाएगा और ये हो जाएगी इसकी डिफिशियंसी। लिस्ट एच कहां ट्रांसफर होती है? डिफिशियंसी अकाउंट के डेबिट साइड में इसको पोस्ट कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये फॉर्मेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन के अंदर एक और इंफॉर्मेशन दी है जिसमें प्राइवेट असेट्स दी गई हैं। देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो दी गई है वो प्राइवेट असेट्स है। अब प्राइवेट असेट्स का क्या करते हैं? तो प्राइवेट असेट्स और प्राइवेट लायबिलिटी जब कभी क्वेश्चन में दी गई हो
तो आपको उस समय एक प्राइवेट बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में आपको कोई प्राइवेट लायबिलिटी दी नहीं गई, प्राइवेट असेट्स हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो दी गई है वो प्राइवेट असेट्स है, उसको ट्रांसफर किया जाएगा डिफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये 2013 में पूछा गया था कानपुर यूनिवर्सिटी में, 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार ये पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 2013 और कानपुर यूनिवर्सिटी 2013 में पूछा जा चुका है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बाकी मैं आपको रूलिंग तो उधर इंसॉल्वेंसी का जब बताया है तो मैंने वहां पे आपको पढ़ाई रखी है। अब हम लोग बनाएंगे डिफिशिएंसी अकाउंट। तो जब डिफिशिएंसी अकाउंट बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इस साइड में आता है कैपिटल। कैपिटल क्वेश्चन के अंदर देखो सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसने 2012 में 5,000 रुपए की कैपिटल के साथ में बिजनेस को स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में आगे चलें तो उसने कहा हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग at 15th September 2013 was 1,000 and in the remaining 3 years his losses respectively were 2,000, 3,000, 4,000। तो भैया जो बिजनेस प्रॉफिट होते हैं वो इधर पोस्ट कर दिए जाते हैं। बिजनेस प्रॉफिट है उसका 1,000 और बिजनेस लॉस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000, तो 4 3 7 2 9,000 रुपए का उसका बिजनेस लॉस हो गया है। उसके बाद में और आगे चलो तो है हिज टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग दीज ईयर्स वर ₹4,000। ड्राइंग्स 4,000 का ड्राइंग्स भी कर लिया। उसके और आगे चलो तो स्पेकुलेशन पे भी 7,956 रुपए का लॉस हुआ। तो स्पेकुलेशन लॉस कितना है ये आपको दिया गया है 7,956 रुपए का स्पेकुलेशन लॉस हो गया है। उसके बाद में इसने फर्नीचर ट्रांसफर किया था अपनी वाइफ को, ये देखो 300 रुपए का, ये फर्नीचर वापस ले लिया जाएगा। मैंने बताया था आपको प्राइवेट असेट्स प्राइवेट लायबिलिटी है, तो एक्सेस ऑफ प्राइवेट असेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटीज। देखो 12,315 रुपए की एसेट्स उधर है और 30 रुपए की ये अलग थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो 12,345 रुपए 12,345 रुपए की ये एसेट्स हो गई, इधर आ गई। ओके, उसके बाद में और आगे चलो तो अब कहां से वैल्यू, ये तो हमारी पैराग्राफ से वैल्यू आ गई, अब कहां से आएंगी? तो यहां देखो 1,737 रुपए की एसेट्स जब बेची गई तो 737 मिले, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स में ये देखो 1,737 माइनस 737, 1,737 माइनस 737, 1,000 का लॉस इधर हुआ। डेटर्स में देखो 76 रुपए के थे, 52 रियलाइज हुए, तो बुक डेप्ट्स 76 माइनस 52, तो 4 ये आया और इधर आपका 5 7 से 5 गया तो 2 24 रुपए इधर लॉस हुआ। और कहीं कोई लॉस हुआ है आपका? और तो कहीं कोई लॉस नहीं हुआ है। ओके, तो अब इसका टोटल कर लो। हाँ, इधर डिफिशियंसी आएगी, ये जो 3,335 रुपए की थी, डिफिशियंसी लिस्ट H 3,335 रुपए। और ऐसा करने पर टोटल दोनों तरफ का बराबर ही आ जाना चाहिए, तब समझना हमारा क्वेश्चन सही लग गया है। तो 5 5 10 का 0, 4 3 7, उसके बाद में 3 3 6, 3 9, 3 2 5, 5 1 6, 5 11 और 1 और 1 2, 21,970 रुपए। इधर चेक करो चल के, देखो तुम्हारा डिफिशियंसी का टोटल कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में नहीं दिया, इधर जोड़ ही लो। 6 4 10, 5 2 7,
फिर 9, 9 4 13, 13 7 20, 20 और 1 21। देखो 21,970, 21,970 हमारा डिफिशियंसी का टोटल बराबर आ गया है। जब कभी भी आप क्वेश्चन एग्जाम में लगा रहे हो और आपका डिफिशियंसी अकाउंट बराबर आ जाए तो आप मान लेना क्वेश्चन आपने सही लगा लिया है। आपसे क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ डिविडेंड्स भी पूछा जा रहा है। तो रेट ऑफ डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड्स का मतलब होता है एसेट्स अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अपॉन वैल्यू ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। देखो असेट्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए कितनी है? 1714 रुपए की असेट्स हैं, जिसमें 14 रुपए का एस्टिमेटेड एक्सपेंस है। जब वो वाइंडिंग अप होगी, खत्म होगी, तब 14 रुपए का खर्च हो जाएगा, तो बचेगी असेट्स कितने की? 1700 रुपए की असेट्स बचेगी, जो कितने लोगों में विभाजित करी जाएगी? तो टोटल हमारा हुआ था 5,049। भाई टोटल रुपए कितना देना है इस व्यक्ति को? 5,049 रुपए देना है, जबकि इसके पास है कितना? 1700 रुपए है। तो ये कितना दे पाएगा? 5049 इक्वल टू, इसको सॉल्व करके देख लो कितना आएगा ये। 1700 डिवाइडेड बाई 5049, 0.33। मतलब जिसका 1 रुपया इसने लिया होगा उसको 33 पैसा ही दे पाएगा। क्या? जिसका 1 रुपया लिया होगा उसको 33 पैसा ही दे पाएगा। ये है रेट ऑफ डिविडेंड्स। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से सरलता पूर्वक समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जब हम लोगों ने मेहनत करके इसको साथ में किया है तो तकरीबन 20 से 22 मिनट का ये वीडियो आपको मिलेगा जा करके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसकी कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। हाँ, अब क्या होगा, कई बार क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, ड्राइंग्स हो जाएगा, गिफ्ट टू हिज सन हो जाएगा, फ्रॉडुलेंट पेमेंट आ जाएगा, इस तरीके की कंडीशंस होती हैं। तो इनमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं, आप इंसॉल्वेंसी के सेशन में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं जरूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।